नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24 यूपी। रवि गुप्ता के साथ में आज हम जानी ब्लॉक के ग्राम टिकरी में आए हुए हैं, जहां के भावी प्रधान उम्मीदवार श्री सचिन कुमार जी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनको भावी प्रधान उम्मीदवार के लिए प्रेरणा मिली है, उन्हीं से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी नमस्कार। क्या नाम? मेरा नाम है सचिन कुमार जी। सर, मैं प्रधान जी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को किस तरीके से आपको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली है? सर देखिए, मेरे जो बुजुर्ग जी, मेरे सम्मानित बुजुर्ग जो मेरे साथी जी, और मेरे जो युवा जन हैं, जी, मेरी माताएं बहनें, जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद मुझे इस पद के लिए नामित किया है। और उन्होंने मुझे इस गांव के विकास के लिए, जी, इस गांव के सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका जो मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एक जच्चा बच्चा जांच, जिसमें महिलाओं को जो प्रसव पीड़ा होती है उसके लिए यहाँ से हमें लगभग 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसमें हमें प्राइवेट गाड़ी, अपनी निजी वाहन या फिर हमें जो 102 जो एम्बुलेंस सेवा है उसको बुलाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कई विषय पर लेकर के यहाँ काम करना चाह रहा हूँ। अगर मैं जनता मुझे चुन करके इस पद पर भेजती है तो मैं ये कई जो मेरे शिक्षा का जो काम है, जिसमें हमारे गांव की जो लड़कियां हैं। प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि आपको जैसे प्रेरणा मिली, पहले मतलब क्या विशेषकर ऐसा कारण रहा कि जो बहुत ज़्यादा जरूरी आपको किस लिए, मतलब ऐसे प्रधान के पद के लिए आप उम्मीदवार हैं? देखिए सर, प्रेरणा जो मिली है, जी। प्रेरणा ये है कि सबसे पहली बात है कि राजनीति में जो लोग हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे जी, ज़्यादातर होते हैं, लेकिन जो मेरे जो सभी गांव के जो वासी थे, जी, जो गांव के बड़े बुजुर्ग, मेरे सम्मानित माता बहनें, जी, मेरे कुछ पढ़ाए हुए बच्चे, मैं तो जो क्या बुजुर्ग जो है उन्होंने, क्या करते हैं आप? मैं एक अध्यापक हूँ जी, जो मैं जानी में कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। अच्छा, लगभग 5-6 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जी, तो उन्होंने कहा कि इस गांव को एक पढ़े लिखे युवा की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये चीज़ मुझ में देखते हुए मुझे इसके लिए चुना। यदि प्रधान जी आप चुनाव को जीत जाते हैं तो अपने गांव के लिए सबसे पहले विकास कार्य क्या होंगे आपके? मेरी सबसे पहले विकास कार्य, जी, तो सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है कि मैं अपने गांव में अगर मैं नामित होकर के चुन कर के आता हूँ तो सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता होगी वो प्राथमिकता है मेरी शिक्षा। जी, जो मुझे यहाँ शिक्षा का स्तर सुधारना है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा गांव में जो बच्चों को जो शिक्षा का स्तर है थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग इतने जागरूक नहीं है शिक्षा के प्रति। तो सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता होगी वो शिक्षा। जैसे कि आपके गांव में प्राइमरी स्कूल अभी भी मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे कितनी कौन सी क्लास तक आपके यहाँ मौजूद है? देखिए, मेरे यहाँ जूनियर जो मतलब 8th क्लास तक का मेरे यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। इसके बाद हमें पास ही के जानी कस्बा पड़ता है, वहाँ पर हमें जाना पड़ता है। हमें भी और जो सभी लोग जो हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, तो उनको सबको जाने जाना। जैसे कि आपको हाई स्कूल और इंटर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अपने ग्राम में क्यों ना कुछ एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए सबको? जी, मैं इस विषय पर काम करना चाह रहा हूँ और करूँगा भी। क्या सोच है विद्यालय को लेकर के आप? देखिए, विद्यालय को लेकर के मेरी जो सोच है कि 8th क्लास तक मेरे गांव में विद्यालय है। इसके जो बाद जो है 9th, 10th, 11th और 12th, इस जो 12वीं तक का जो विद्यालय होगा उसके लिए मैं शासन स्तर पर कार्य करूंगा और उसे मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं उसको यहाँ पर लेकर के उसको यहाँ स्थापित कराया, क्योंकि जो हमारी जो बहनें हैं काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो रास्ता है यहाँ पर कोई विकल्प की व्यवस्था नहीं है, यातायात यातायात के साधन प्रॉपर नहीं है, जिस कारण जो गांव से बाहर बेटियों को जाना पड़ता है उसके लिए काफ़ी समय भी चाहिए होता है, परिवार को काफ़ी चिंता रहती है। जैसा आज का माहौल है उसके लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने गांव में जो सरकार के द्वारा यहाँ एक इंटर कॉलेज बनवाया है। जी, यदि आप चुनाव को जीत जाते हैं तो ये आपका पहला प्रयास होगा? जी सर, ये मेरा पहला प्रयास होगा शिक्षा के क्षेत्र। जी, अगर हम स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के बात करें तो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपसे मैं बताना चाहता हूँ सर कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं यहाँ पे डिस्पेंसरी की व्यवस्था, जो एक ग्राम प्रधान का विषय होता है जी, 29 विषय में से एक विषय आता है ये भी जी, जिस पर हम कार्य कर सकते हैं जी। उसमें हम जच्चा बच्चा जांच केंद्र भी अपने स्थापित करा सकते हैं। उसके लिए हम शासन को लिख करके भेज सकते हैं
और शासन को, क्योंकि ये हमारे अपना ही ग्राम प्रधान का विषय होता है, तो शासन मानने के लिए बाध्य होता है। बिल्कुल। तो प्रधान जी, जैसे कि अभी ग्राम में हमारे जो अब आए हुए हैं हम आपके गांव में जी, इसमें ऐसे भी बहुत जगह हैं जैसे कि पानी को लेकर के समस्याएं हैं, तो उन सब विषय में कुछ बताएं। देखिए, पानी की व्यवस्था है जी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, ये ग्राम प्रधान का एक विषय है। बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, मेला, पैट, ये हम करवा सकते हैं और उस पर हम कार्य करें। स्वच्छ पानी के लिए जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे गांव से नहरें भी जाती हैं, पासी से निकलती हैं, और एक नहीं 3 निकलती हैं यहाँ से। तो हमारे यहाँ पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी जो जगह जगह वाटर कूलर जो लगाए जाते हैं, जिसमें ठंडा पानी की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इस देश, ये भारत जो देश है, इसके हम एक वासी हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि इस देश के प्रति हम हर परिस्थिति में प्रतिबद्ध रहें, चाहे वो विपरीत परिस्थिति हो, सामान्य परिस्थिति हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और जीवन भर, जब तक ये जीवन रहेगा, तब तक हम इस देश के झंडा, इसका राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, उसका सम्मान करेंगे, इसकी उन्नति के लिए कार्य करेंगे, मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। ना ही हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि हमारे देश की अखंडता या हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था और हमारे इस देश का एक नागरिक होने के प्रति कि हमारी तरफ से कोई इस पर उंगली उठे। कुछ जनता से कोई अपील करना चाहेंगे, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है? जी, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ। मैं अपने जो बुजुर्ग भाई बहन, माता बहनें, मैं उनसे सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें और शांतिपूर्वक मतदान में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि ग्राम को जो स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और शिक्षा को लेकर के भी कुछ बात करी है, आइए जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ प्रधान जी को लेकर के क्या उम्मीदें हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या ग्राम के लिए विकास कार्य चाहते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे। जो यहाँ युवा भी बैठे हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा है। जी शर्मा जी, बताएं कि आपका ग्राम में जो विशेष जरूरत है वो क्या है? अगर विकास की सबसे ज़्यादा जरूरत मानता हूँ तो मानता हूँ शिक्षा की क्षेत्र, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जूनियर तक का स्कूल, 8 क्लास तक का स्कूल, लेकिन वहाँ पर 8वीं का बच्चा 5th to 8 में बच्चा वहाँ पर होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी जब से वो स्कूल बना है, जिस दिन से वो स्कूल बना है उस दिन से वो नीचे गिरता जा रहा है, उसका लेवल डाउन होता जा रहा है, बल्कि उसका लेवल उठना चाहिए था। तो अगर वो 8 तक का बना था, उसके बाद वो 10 तक की उसमें एफिलिएशन होनी चाहिए थी, उसके बाद वो 12 तक पे जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो 8 तक बना है तो वो अब वो 5th क्लास तक का रहेगा। तो इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर काम होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा। अभी जैसे यहाँ शर्मा जी, गौरव शर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत जानकारी दी है और जो और भी यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से बात करेंगे हम, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं नई योजना को लेकर के। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण है जी। बालकृष्ण जी, बताना चाहेंगे क्या आपकी जरूरतें हैं और जो आने वाले जो प्रधानी के चुनाव हैं उसमें आप क्या कुछ चाहते हैं जो आपको ग्राम के विकास के लिए या बुजुर्गों को लेकर के क्या कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी जो जरूरतें हैं ग्राम वासियों को, उस विषय में? सबसे ज़्यादा जो एक बच्चों को ज़्यादा शिक्षा की 12वीं तक कम से कम कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारा रास्ता साफ नहीं है। जी नहीं जी, कोई सड़क की ढंग की नहीं है। सबसे ज़्यादा कई समस्या ये है साफ। हाँ, बहुत और हम इस बच्चे से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा है काफ़ी और इस काम को जरूर करेगा। जैसे कि अभी यहाँ के बुजुर्गों ने बताया, अब पीछे की तरफ लेके चलेंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो पीछे की तरफ एक बार लेके चले, जानकारी देंगे कि क्या कुछ और लोगों की उम्मीदें हैं, जैसे वृद्ध पेंशन वगैरह को लेकर के कुछ कोशिश ऐसी रहेंगी कि जो लोगों की समस्या है उन सबको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पीछे की तरफ आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे, और भी स्थानीय लोग बैठे हुए हैं उनसे कोशिश करेंगे कि युवा हैं, ये युवा से कोशिश करेंगे क्या कुछ ऐसे ग्राम की जो ज़रूरतें हैं वो अपनी ज़रूरतों को बताएं और जो उम्मीदें हैं
युवा प्रधान को लेकर के क्या कुछ उनके मन में विचार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मेरा नाम नाजिम सिद्दीकी है। जी, सिद्दीकी जी बताएंगे कि क्या कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं गांव की और क्या विकास के लिए बहुत अहम ज़रूरत है, वो उन सब विषय में बात करेंगे हम लोग। तो बताएं कि क्या ऐसी विकास के लिए ज़रूरत है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रधान जी ने बताया जी और शर्मा जी ने बताया, जी उसी प्रकार से आप लोग गांव वाले सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारे इस ग्राम टीकरी में स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्राथमिक लेवल और जूनियर लेवल उसका काफ़ी डाउन चल रहा है। जैसे कि शर्मा जी ने बताया था कि अभी हमारे गांव में एक जूनियर स्कूल बना हुआ था जब सरकार की योजना थी। तो हम जो है यही आग्रह करेंगे कि आगामी जो जनता ने जो है हमारे प्रधान जी को आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और प्रधान बनाया, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जो हमारा जूनियर तक का स्कूल है उसको कम से कम, कोशिश तो इंटर तक की रहेगी, लेकिन अगर इंटर तक नहीं हुआ तो हाई स्कूल तक तो उसका एप्लीकेशन जरूर कराएंगे। और गांव के अंदर प्रधान जी जो है अपनी मेहनत से, गांव के समर्थन से और सरकार से जो अपील करते हुए, सरकार को अपनी मंशा देते हुए गांव में जच्चा बच्चा केंद्र भी बनवाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे गांव में अभी जो है आप लोगों ने भी देखा होगा कि पानी पीने के लिए, स्वच्छ पानी पीने के लिए जो वाटर कूलर, जो जिसको हम बोलते हैं, जिसको ठंडा पानी करने के लिए कूलर होते हैं, उस तरह के कूलर अभी गांव में मिनरल वाटर वो कहीं नहीं लगे हुए हैं। तो प्रधान जी जो है सरकार के माध्यम से, भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से जो है इस चीज़ की मांग करेंगे और इस गांव में जो है वाटर कूलर, मिनरल जो पानी की व्यवस्था कराएंगे। जो खड़ंजी अभी कुछ मरम्मत के लिए जो पूर्व योजना में जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उन योजनाओं को पूरा करेंगे और जितने भी अच्छी योजनाएं होंगी सरकार की, उन सबको ग्राम में लेके आएंगे। ऐसी जो है मैं सोच रखता हूं और मेरा विचार यह है कि इस बार हमारे ग्रामवासियों ने अगर अपना वोट और समर्थन दिया, आशीर्वाद प्रदान किया, तो इस बार प्रधान जी इस पद पर जो है प्रधान बन जाएंगे और जितनी ज़रूरतें गाँव की बची हुई हैं उन सबको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी यहाँ से जो स्थानीय लोगों ने बताया, और भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की, जो सचिन कुमार जी को लेकर के, इससे पता चलेगा कि क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की। जी, क्या कुछ विचार हैं आपके, क्या विचार है सचिन कुमार जी को लेकर के? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल। जी, महेंद्र पाल जी बताना चाहेंगे जो भावी प्रधान उम्मीदवार सचिन कुमार जी हैं आपके गाँव से, तो उनके बारे में कुछ बताएं, क्या विचार हैं, क्या सोच है आपकी उनको लेकर? सही है, पढ़ने में भी सही है, पढ़ा रहा है 5-4 साल से कोचिंग पढ़ा रहा है बच्चों को सही रास्ते पे रास्ता दिखा रहा है। जी, बस इसीलिए सभी लोगों ने अपना बच्चा मान के चुना है। युवा है, अच्छी सोच है और ग्राम के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे, बेहतर सोच होगी। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? मैं कैमरामैन मुकुल कुमार के साथ हूँ, मैं रवि गुप्ता, भारत न्यूज़ 24।